आज हम बात करेंगे तनाव के बारे में, मतलब स्ट्रेस के बारे में। आज आप देखेंगे बच्चे बच्चे में तनाव एकदम भर गया है। हर छोटी सी बात में वो तनाव में आ जाते हैं। होमवर्क नहीं हुआ, परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अपने मदर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आपने मेरा होमवर्क नहीं कराया, आपने मेरा ये बैग ठीक से नहीं लगाया। तो आप ये सोचें कि जो लाइफ स्टाइल हमारी बन गई है वो सुबह से लेकर शाम तक तनावग्रस्त हो गई है। तो इससे हमें बाहर कैसे आना है? ऐसा नहीं है, हम लोगों के टाइम में जब हम लोग बच्चे थे तो आजकल तो मम्मी लोग इतनी पिटाई भी नहीं करती हैं बच्चों की, इतना ज़्यादा ध्यान देती हैं, ट्यूशन्स लगे हुए हैं और उनको इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत सुविधाएं मिल रही हैं जो पहले उतना नहीं मिला करती थी। अब हम लोगों को ज़्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी हम स्ट्रेस में हैं। क्या कारण है? पहले तो एक पापा, बहुत सारे घरों में मम्मियाँ कमाया नहीं करती थी, सिर्फ पापा की कमाई से ही 5-5, 7-7 लोग, 5 बच्चे, 7 बच्चे और मम्मी पापा, मतलब 9 से 10 दादा दादी भी हो जाते थे और पैसे भी भेजते थे वो घरों में। अगर उनके साथ मम्मी पापा नहीं रहते थे, दादा दादी नहीं रहते थे, तो वो घर में उनके खर्चे के लिए पैसे भेजते थे। तब भी वो तनाव में नहीं आते थे और अपने बच्चों को भी बहुत हंसी खुशी से पालते थे, उनको घुमाने ले जाते थे और अच्छी खासी पढ़ाई चलती रहती थी और नौकरियां भी लगती रहती थी। आजकल मैंने माना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कारण यही है स्ट्रेस का कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इतना है कि एक नौकरी के लिए कितने करोड़ों करोड़ों लोग हैं। तो ठीक है, अभी तो नौकरी का टाइम ही नहीं आया, बच्चे क्यों स्ट्रेस में आ रहे हैं? तो जो हम बच्चे शुरू से हमने अपने दिमाग में, अपने बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया है कि इतना नहीं आया, इतने परसेंटेज नहीं आए तो ऐसा होगा, या हम ऐसा करेंगे, या हम आपको ये गिफ्ट नहीं देंगे। इस तरह से हमने बच्चों को अपने दिमाग में डाल रखा है। आजकल की जो मम्मी हैं या पापा लोग हैं वो बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें डालते हैं। इससे वो खुद तो स्ट्रेस में रहते ही हैं और बच्चे भी बचपन से ही स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अगर इतना नहीं आया परसेंटेज तो मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। मम्मी पापा चाहे मारें या जिस चीज़ का भी उनको डर दिखाया है, गिफ्ट देने का। कुछ घरों में तो खूब पिटाई भी होती है, आज भी पिटाई होती है। कुछ घरों में बहुत गालियाँ दी जाती हैं, बहुत चिल्लाया जाता है बच्चों के ऊपर। कुछ, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है, सबका टैकल करने का, हैंडल करने का चीज़ें अलग अलग तरीका है। लेकिन हमारे ज़माने में तो अगर रिज़ल्ट आ जाता था और मम्मी पापा ने पिटाई भी कर दी तो हम लोग इतना बुरा भी नहीं मानते थे। थोड़ी देर दर्द हुआ, बाहर गए, उसके बाद भूल गए। मतलब हमने ये नहीं सीखा था, हमारे पेरेंट्स रात दिन हमको ये नहीं कहते हुए बोलते रहते थे कि हमारे दिमाग में ये नहीं भरते थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं शुरू से ही पेरेंट्स भी बच्चों के मन में भरते हैं। उनको एक ये ज़रूर दिखाते हैं चीज़ें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तुम्हें इस कंपटीशन में सबसे आगे आना है। तो बच्चों में तो इस कारण से स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि बच्चों को तो अभी ये मालूम नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। अभी सिर्फ उनको पढ़ाई का जो स्ट्रेस है, जो पढ़ाई का तनाव है, वो तनाव भी क्यों आता है? घर से शुरू होता है। जो मैंने नोटिस किया, घर से शुरुआत होती है कि तुमने इतने परसेंट लाना ही लाना है, नहीं तो देख लेना हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तुमको ये चीज़ नहीं देंगे, जो तुम्हारी मांग है ये पूरी नहीं करेंगे। या बहुत सारे घरों में ये होता है कि बहुत पिटाई करेंगे, तुमको छोटे स्कूल में डाल देंगे, इस स्कूल में नहीं जाना है, तुम्हारी ट्यूशन हटा देंगे, या तुमको अब स्पोर्ट्स के लिए नहीं भेजेंगे, जो तुम्हारी पसंद की चीज़ है वो खरीद के नहीं देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें से हमें बचना चाहिए अगर हम बच्चों में स्ट्रेस को नहीं लाना चाहते। वही बच्चे अब बड़े होके क्या होगा, शुरू से पहले पढ़ाई का स्ट्रेस, फिर उसके बाद उनको एक तनाव लेने की आदत पड़ जाएगी। मालूम है ये जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, एक लाइफ स्टाइल बन जाती है। अगर आपने एक बार शुरू कर दिया ये तनाव लेने वाली हैबिट ना, तो फिर ये बनती ही रहेगी, बार बार बनती रहेगी
और आपकी इतनी आदत पड़ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हर बात में तनाव लेने लगे हैं। तो इस पे कैसे हमको इससे ऊपर आना है, पहली बात तो बच्चों में हमें बहुत बहुत ज़्यादा ये दिखाना है, बच्चों को नॉर्मल रहना है कि भाई अपनी कोशिश कर ले, तू पूरी कोशिश कर, अच्छी तरह से कर, नए मार्क्स आए कोई बात नहीं, उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं कि अगर तुझे अपने आप से बेटर करना है, जो तूने पहले किया था, जो पहले मार्क्स लाया था आपने बेटा, उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स अब ला के दिखाना है। इस तरह से आप उनको समझाएं, क्योंकि जब आप इससे अच्छे मार्क्स लाएंगे तो और भी अच्छे, गिफ्ट का लालच ऐसा नहीं है कि देना बुरी बात है, लेकिन तरीका गलत है कि हम इस तरह से डराएं कि बच्चे तनाव में आ जाए। अगर हम उसी चीज़ को प्यार से बोलते हैं बच्चों से कि अगर बेटा आप इतने मार्क्स इस बार नहीं आए तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, हम तो बड़ी मुश्किल से आपके लिए ये मैनेज कर रहे थे, क्योंकि आप हमको खुश कर रहे थे अच्छे मार्क्स लाके, तो हमने सोचा कि हम आपके मन की चीज़ करेंगे। तो अगर आप इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, जैसा आप किसी की उसका तुलना ना करें कि वो ऐसा करता है, उसके मार्क्स इतने अच्छे हैं, तुम नहीं ला पा रहे हो, क्योंकि सबका आप लोगों को मालूम होगा कि जो ब्रेन का स्तर है, दिमाग का स्तर है, वो अलग अलग होता है। तो आपके बच्चा भी आइंस्टाइन ही होगा ऐसा नहीं है। और आइंस्टाइन के भी अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अरे ये अभी से नहीं है, खूब चप्पल जूते, इसको शुरू से मारो, गालियाँ दो, तो क्या वो सचमुच आइंस्टाइन बन पाते? शुरू से तो वो कैसे थे, आप उनकी स्टोरी पढ़ लीजिएगा। तो उनके पेरेंट्स ने उनको पूरी छूट दी, जो भी वो करना चाहते थे उनको करने दिया, मतलब जिस तरह का भी एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से मतलब खुला रखा। तो अगर आपके मन को ये शांति नहीं मिलती है पूरी तरह से, आज का ज़माना दूसरा था, उनका ज़माना आइंस्टाइन का दूसरा था, ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ। तो आज के संदर्भ में आप बच्चे को इस तरह से समझाएं कि बेटा जो आप पहले मार्क्स लाए थे उससे तो बेटर आना ही चाहिए। जब उससे बेटर आएगा तो हम भी जो आपके लिए पहले किया था उससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट देने की, या जो आप कह रहे हैं उस तरह का गिफ्ट देने की, उस तरह की आपको चीज़ें दिलवाने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छी जगह घुमाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इतनी मेहनत करेंगे, आप पहले से बेहतर करेंगे, तो हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करके उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। आप इस तरह से समझा सकते हैं तो मुझे लगता है बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा उस बात को। और बच्चे के मन में ये कभी ना भरें कि वो तनाव में आ जाए कि अरे बाप रे अब तो मार्क्स कम आ गए। मान लीजिए जैसे उसने तैयारी की है, कई बार उस तरह के मार्क्स नहीं आते, तो कई बच्चे तो स्कूल से घर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि घर जाके पिटाई होगी या फिर बहुत उनके ऊपर चिल्लाया जाएगा। तो वो सोचते हैं, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि क्लास 5 में मार्क्स कम आने से बच्चे ने कुछ कर लिया, 6 में कम आने से कुछ कर लिया। तो जब बच्चे इतने छोटे लेवल पे हैं, शुरू से ही आप उनके मन में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें डालें, किसी की तुलना ना दें उनको, बस ये बताएं कि बेटा जो आपने अभी किया उससे बेहतर करेंगे, तो हम भी आपके लिए इससे और बेहतर कोशिश करेंगे कि जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरी कर सकें। हालांकि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं, और बच्चों के मन में हमें शुरू से स्ट्रेस नहीं बनना है, और बच्चों के सामने अपने आप को भी तनावग्रस्त नहीं दिखाना है। कई पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारे कारण से देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतना तनाव में आ गया हूँ या आ गई हूँ, और तुमने इस तरह से, तुम्हारी वजह से ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ना समझी में इस तरह से बच्चों को बोलते रहते हैं। तो जिससे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अगर उस समय उनके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि मैं मम्मी या पापा को तनाव दे रहा हूँ, लेकिन धीमे धीमे रोज़ ये बातें सुनते सुनते उन्हें लगने लगता है कि मेरी वजह से पूरा घर तनाव में आ रहा है, मेरी मम्मी आ रही हैं, मेरे पापा आ रहे हैं, तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आजकल इस तरह से आप पेपर्स में बहुत पढ़ते होंगे कि मम्मी पापा मैंने आपको बहुत तंग किया, मैं अब जीने के लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो मैं आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर रहा हूँ। आप बताओ, ये इसी एज से ये सब दिमाग में आना चाहिए बच्चे के। तो आपको अगर स्ट्रेस फ्री बच्चे को भी रखना है,
अपने आप को भी रखना है, अपने पूरे घर को भी रखना है। तो क्या करना है, सब लोग साथ में बैठिए, कम से कम एक टाइम तो बैठिए। खाना खा रहे हों या किसी भी समय, जब भी आप सब एक साथ होते हैं तो आप बोलिए, भाई हमारी डिक्शनरी में स्ट्रेस शब्द काट दो, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसे अफोर्ड नहीं कर सकते? जैसे हम महंगी कार, कोई कार है, सपोज हमारे पास 10 लाख की कार है, लेकिन हम 20 लाख वाली अफोर्ड नहीं कर सकते। हम एरोप्लेन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे, नहीं भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए हम टेंशन में भी नहीं आते हैं क्या? हमारे पास एरोप्लेन नहीं है, और किसको अच्छा नहीं लगता अगर हमारे पास आज एरोप्लेन हो, बहुत जल्दी हम प्लेन से पहुंच जाएं, इधर से उधर, कार की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब प्लेन से आएँ प्लेन से जाएं, सबको इच्छा होती है। लेकिन आपके पास नहीं है तो क्या आप तनाव में आते हैं? तो बस उसी तरह से हर चीज़ को लाइटली लीजिए कि प्लेन नहीं है तो क्या हुआ, कार तो है, कार नहीं है तो क्या हुआ, स्कूटर तो है, स्कूटर नहीं है तो क्या हुआ, साइकिल तो है, साइकिल नहीं है तो क्या हुआ, अपने दोनों पाँव तो है। अगर दोनों पाँव से बहुत दूर नहीं जा सकते तो ई रिक्शा तो है और ऑटो रिक्शा तो है। बाहर ऐसी सुविधाएं तो है, रिक्शा तो है कि हम करके जा सकते हैं। तो अगर आपको मानसिक शांति ढूंढनी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप पॉजिटिविटी से ले सकते हैं और स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो कभी भी जिस तरह से हम जो चीज़ बहुत दूर होती है हमारी पहुंच से, उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा बॉदर भी नहीं करते और स्ट्रेस में नहीं आते। लेकिन जो चीज़ थोड़ी भी हमारे पहुंच में होती है, हम सोचते हैं अरे ये चीज़ हमारे पास भी होना चाहिए, तो हम वो चीज़ नहीं आ पाती है तो टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। पड़ोसी का बच्चा हमारे बच्चे से बहुत अच्छा कर लेता है, बहुत अच्छी, या तो उसकी नौकरी लग जाती है, बड़ा है, और अगर छोटा है तो हमारे बच्चे से बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। क्यों भाई? उसकी क्षमता अलग है, हमारे बच्चे की क्षमता अलग है। हमें अपने घर को खुशहाल देखना है, तो हमें दूसरों से, चाहे वो दूसरों के बच्चे हों या हम बड़े हों, दूसरों से तुलना करनी हमें छोड़ देनी है। जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहने की कोशिश करना है, अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने परिवार को। और उनको भी समझाना है कि जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम चांद तारे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, हमें भी इच्छा होती है कि कभी चांद को नीचे लाके देखा जाए कि वो कैसा है। कई बार मेरे मन में भी ये इच्छा बचपन से भी होती थी और अभी भी कभी होता है कि अगर चांद नीचे आ जाए तो कितना अच्छा होगा उसको देखने में, होता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन चांद जब नीचे नहीं आता तो हम क्या स्ट्रेस में आते हैं? नहीं आते हैं। तो इसी तरह से जो चीज़ हमारी पहुंच से बहुत बाहर होती है, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम स्ट्रेस में नहीं आते। लेकिन जो हमारी चीज़ पहुंच में होती है, हम उसको कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, और वो बगल में आ जाती है, पड़ोसी के यहाँ आ जाती है, तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा मत करो। आपको क्या, अपने डिक्शनरी से, अपनी लाइफ से स्ट्रेस, तनाव शब्द को बिल्कुल काट दीजिए और आप अपने मन में बोलते रहिए, नहीं भाई स्ट्रेस को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, स्ट्रेस इतना महंगा है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? स्ट्रेस इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर में भरेगा और हमारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, तो हम स्ट्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम स्ट्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी सारी बीमारियां हैं तो हम स्ट्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे शरीर को बीमारियों से भर देगा। तो आपको जिस तरह से आप चांद तारे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्लेन अफोर्ड नहीं कर सकते, उसी तरह से आप मानिए कि आप स्ट्रेस, आप तनाव अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप ऐसा देखिए करके, जैसे आपको तनाव आए, जैसे आपके मन में स्ट्रेस आए, उसी तरह से, उसी समय से आप अपने दिमाग से वो स्ट्रेस, जिस बात से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप अपना मन वहाँ से हटाएं और बोलें, अरे ये तो बहुत छोटा सा है, इसको तो मैं चुटकी में हटा दूंगा या हटा दूंगी, ये मुझसे बड़ा थोड़ी ना है, मेरी खुशियों से बड़ा थोड़ी ना है।
और जैसे आपको किसी चीज़ पे तनाव आए, आप उससे अपना मन हटा लीजिए। और घर में किसी को तनाव हो, पड़ोसी को किसी को तनाव हो, आपके सामने कोई भी बंदा तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, आपको यही सोचना है कि हमें इसका तनाव कैसे हटाना है। अपने तो खुद तनाव फ्री होइए, स्ट्रेस फ्री होइए, और दूसरों के भी तनाव हटाने में कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से उसका तनाव हट सके। और तनाव हटाना, यकीन मानिए, बहुत ही आसान है। मैंने करके देखा है। छोटी छोटी बातों में जब हम अपने ऊपर ही ना उस पर बिल्कुल सोचते नहीं और तनाव में आ जाते, ओहो चाय ही गिर गई आज तो। कई बार क्या होता है, चाय गिरने से, चाय बन रही है, चाय नीचे गिर गई, हाथ से छूट गई। मैं एक घर में गई, वहाँ वो चाय बना रही थी मैडम, और उनके हाथ से चाय का जो पतीला होता है वो छूट के नीचे गिर गया। वो तनाव में आ गई और इतना ज़्यादा वो घबरा गई, घबरा के बैठ गई, पूरा पसीने पसीने हो गया कि अब इतने सारे, मेरे साथ और भी 3-4 टीचर्स थे उनके पास, उनके घर में। तो उन्होंने सोचा अब तो दूध भी नहीं है, अब क्या होगा। वो इतनी तनाव में आ गई कि उनके हाथ पांव बिल्कुल कांपने लगे, और वो घबरा के आई, हल्का सा रोते हुए बोली, घबराते हुए, कि सारा चाय का वो बर्तन पलट गया और अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हम लोग ने बोला क्या होगा, चाय थी गिर गई, कोई बात नहीं है, आप पानी पिला दीजिए। जैसा पानी, जिसको गर्म पानी चाहिए उसको गर्म पानी दे दिया उन्होंने, और जिसको काली चाय चाहिए थी वो काली चाय पी लिया उन्होंने, और जिनको कॉफ़ी काली चाहिए थी, दूध नहीं होने से भी, सिर्फ अपने मन में बड़े अच्छे से सोचना है कि इस चीज़ को हमें दूसरी चीज़ से कैसे रिप्लेस कर देना है, और वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और अगर कोई चीज़ रिप्लेस नहीं भी हो रही है तो उस चीज़ से बिल्कुल अपना मन हटाइए और छोड़ दीजिए कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। जिस चीज़ की मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे लिए कुछ और बना होगा, उससे बेहतर बना होगा। जिस चीज़ के मैं लायक हूँ, अगर मुझे एक नौकरी नहीं मिली, वो वाली नौकरी नहीं मिली, तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा बेहतर नौकरी मिलने वाली है। गरीबी से बढ़ के स्ट्रेस कोई नहीं होता। तो बड़ा अजीब बात है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता वो बेचारे, तो आप देखेंगे बहुत कम स्ट्रेस में होते हैं। जिनको छोटी छोटी खुशियाँ भी, मतलब ठीक से खाना भी नहीं मिलता, वो तो कम स्ट्रेस में होते हैं। और स्ट्रेस में ज़्यादा आजकल मिडिल क्लास हुआ है। आपने देखा होगा, ज़्यादातर जिनको खाना पीना ठीक ठाक मिल रहा है वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इस चीज़ को सोचना है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं पाएंगे तो कुछ हो जाएगा। पहले के ज़माने के लोग भी तो बिना सुविधाओं के रहते थे और अच्छी तरह से रहते थे, बहुत लंबी लंबी ज़िंदगी जीते थे। बहुत खुश रहने का पैसे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा मतलब ज़रूर है कि हमें कम से कम बेसिक चीज़ें तो मिल सकें। तो उसके लिए आप हाथ पांव चलाएं, घर में बैठने से तो कुछ नहीं होगा। आप हाथ पांव चलाएं, अपने मेहनत पे भरोसा रखें और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें। उसके लिए आप और आगे बढ़ाएं, बिना किसी इस सोच के कि अगला ऐसा कर देगा तो क्या होगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ अपना कंपटीशन अपने आप से रखिए और किसी से अपना कंपटीशन नहीं रखिए। आप देखेंगे आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, आप बस इतना सोच लें कि भाई इसके लिए मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस जो इतनी सारी बीमारियां, तनाव जो इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर में भर देगा, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई। तो ठीक है ना, स्ट्रेस इतनी महंगी चीज़ है, आप इसको मान के चलिए। आज से क्या कहना है, क्या सोचना है, स्ट्रेस, तनाव बहुत महंगी चीज़ है जिसको हमारा शरीर या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसको हमने आज से टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, तो मेरी इस बात से कुछ भी फर्क पड़ेगा आपको तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।